दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की खबरें तो अक्सर गाहे बेगाहे आती रहती हैं और लोग कहते भी रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर तो फोकस होता है, लेकिन कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी पर मैंने अभी तक कोई वीडियो ब्लॉग क्यों नहीं बनाया। चिंता वाजिब है, बोलना भी ठीक है कि मुझे पंजाब की समस्या पर बहुत पहले वीडियो बना देना चाहिए था। केवल मुझे ही नहीं, और भी पत्रकारों को बना देना चाहिए था, क्योंकि ये मसला ही ऐसा है। ये मसला है जनरेशन गैप का। सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच तलवारें आज की नहीं खिंची हुई, ये बहुत पुरानी तलवारें खिंची हुई हैं, लेकिन जैसे तैसे दोनों साथ साथ चल रहे थे, एक दूसरे को निभा रहे थे। ये शुरू होता है दौर 18 मार्च के कुछ बयानों से, जिसमें नवजोत कौर सिद्धू का बयान आता है कि उनकी पत्नी का, कि अगर सिद्धू को पद का लालच होता तो सिद्धू भारतीय जनता पार्टी छोड़कर नहीं आते, आज केंद्रीय मंत्री होते। उसके बाद 18 मार्च को ही नवजोत सिंह सिद्धू ने निकाय विभाग की मांग की, कैप्टन ने बिजली देने की पेशकश की, बात नहीं बनी, कोई मंत्रालय नहीं मिला और बता दिया गया कि आपको कोई मंत्रालय नहीं मिलेगा। कैप्टन बोले हर कोई चाहता है कि नवजोत हमारी टीम का हिस्सा बने, मैं उन्हें बचपन से जानता हूं। उन्होंने थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ाए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। उसके बाद 22 मार्च को बयान आता है नवजोत सिंह की हर ख्वाहिश को कैप्टन की ना, पद भी नहीं मिलेगा, तरजीहत भी नहीं, टूटा सपना। ये खबर डाली जाती है चंडीगढ़ टाइम्स के द्वारा। और उसके बाद 17 अप्रैल की एक खबर और आती है। सिद्धू अपनी सरकार को निशाने पर ले लेते हैं, कांग्रेस की। वो कहते हैं पटियाला में 4 साल में कैप्टन की सरकार फेल हो गई है, लोगों की उम्मीदें उनसे टूट गई है। ये विवाद यही नहीं थमता। 23 अप्रैल को पंजाब में अपनी सरकार पर नवजोत सिंह सिद्धू फिर भड़क जाते हैं। ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस का नाम भी वो हटा देते हैं। 27 अप्रैल का घटनाक्रम होता है। पंजाब की सियासत पर सिद्धू भड़के। उन्होंने कैप्टन से कहा कि सिद्धू पर कैप्टन साहब भड़क गए। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ चुनाव लड़के दिखाओ। तो सिद्धू ने पलटवार किया तो कैप्टन साहब ने कहा कि आपका वही हाल होगा जो जनरल जय सिंह साहब का हुआ था। फिर 9 मई का एक बयान आता है। कैप्टन पर सिद्धू ने फिर निशाना साधा। गृह मंत्री की नाकामी के कारण हाईकोर्ट का फैसला मानने को सरकार बाध्य हुई है। इसलिए क्यों फैसला माना गृह मंत्री का, इसको लेकर के कैप्टन पर सिद्धू जो थे काफ़ी हमलावर हो गए। फिर 11 मई को पंजाब की राजनीति में एक अलग से अध्याय जुड़ता है। कैप्टन बादल गठबंधन को चुनाव मुद्दा बनाने की बात करते हैं। सिद्धू कहते हैं कि बादल गठबंधन या बादल की पार्टी के कुछ लोग जो थे शामिल थे किसी फायरिंग में, किसी केस में, तो उनके खिलाफ मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब उसके बाद 12 मई का एक घटनाक्रम होता है। 11 के बाद पंजाब कांग्रेस में धड़ेबंदी जो है शुरू हो जाती है। चरणजीत चन्नी के आवास पर 2 मंत्री और 12 विधायक जुड़ जाते हैं। ये कैप्टन विरोधी होते हैं। अब यहीं से जो है राजनीति में थोड़ा सा पंजाब की मोड़ आने लगता है। अब 12 मई की ये घटना होती है। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ 4 और मंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया। पार्टी से उनको बर्खास्त करने की मांग की गई। सिद्धू पर विजिलेंस ब्यूरो ने फाइल भी खोल दी 16 मई को। ट्विटर पर यह कायरता का एहसास लेकर सिद्धू ने पंजाब सरकार को घेरा, विजिलेंस को घेरा। उन्होंने ये तक अंदेशा जताया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के कहने पर मेरे खिलाफ विजिलेंस की फाइल खोली गई। अब इसी बीच बाजवा जो थे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, उनकी एंट्री यहाँ होती है और वो 45 दिन का अल्टीमेटम दे देते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को। खबरें ना मालूम होंगी तो मैं आपको फिर इसको डिटेल में बता दूंगा, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तब से लेकर के अब तक पंजाब कांग्रेस में हाई कमान अचानक से सक्रिय हो जाते हैं 22 मई को, और विवाद सुलझाने की कोशिश शुरू हो जाती है। एक कमेटी का जल्द गठन होने की बात कही जाती है। पंजाब कांग्रेस में फिर कलह सामने आती है। सिद्धू के बाद प्रगट सिंह जो कहते हैं कि कैप्टन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो कांग्रेस बुरी तरह से हारेगी। पंजाब कांग्रेस में इस कलह को रोकने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है और काफ़ी सारे अंदेशे हो जाते हैं। पंजाब कांग्रेस में नाराज विधायकों को दिल्ली बुलाकर बात करने की बात कहती है कमेटी। दिल्ली में हाईकमान की समिति से नवजोत सिंह सिद्धू मिलते हैं, कहते हैं कि मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ। ये घटना है 1 जून की। 1 जून को फिर हाईकमान से नवजोत सिंह सिद्धू मिलते हैं। हिदायत के बाद भी सिद्धू के तेवर जो थे गर्म दिखाई देते हैं। कैप्टन आज पहुंच चुके हैं। कैप्टन आज मतलब 2 जून मतलब कल पहुंच चुके थे। पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस में चल रही कलह को थामने के लिए हरीश रावत जो हैं डेरा डाल करके दिल्ली में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ हो रहा है कि पंजाब में चरम पर सिद्धू और कैप्टन का विवाद सुलझाने में अब राहुल गांधी की यहाँ पर एंट्री हो गई है। अब राहुल गांधी नहीं चाहते कि सिद्धू भी यहाँ से उनको छोड़ा जाए
या कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ छोड़ा जाए। ये बात तो तय है कि नेतृत्व को लेकर के और जनरेशन गैप को लेकर के कई प्रदेशों में खींचतान चल रही है। जैसे मध्य प्रदेश में सिंधिया थे, सचिन पायलट को लेकर भी कई कयास लगाए गए। यहाँ पर एक बड़ी अनोखी बात होती है। अनोखी बात ये होती है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के ही एक राजस्थान के नेता के फ़ोन कॉल्स हाई कमान को सुनवाते हैं कि कैसे मेरी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। अब राहुल गांधी जो हैं इसमें अचानक से एंट्री लेते हैं और इन चीज़ों को सुनते हैं। विवाद जो चरम सीमा पर पहुंच चुका है, उसके पीछे से राहुल गांधी समिति के सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत, जेपी अग्रवाल सब जो हैं पंजाब के विधायकों से अलग अलग बात करते हैं। मंगलवार को सिद्धू ने समिति के सामने अपना पक्ष रखा था। राहुल गांधी जी ने खुद पर्सनली विधायकों को फ़ोन करके उनसे बात की, सूबे में पार्टी की स्थिति की जानकारी ली। राहुल गांधी यहां एक्टिव होते दिखाई देते हैं। विधायक संघ से गिलजिया गुरकीरत सिंह कोटली ने बताया, पंजाब के नेताओं ने राहुल गांधी को प्रदेश इकाई की मौजूदा स्थिति के बारे में बताया है। साथ ही विवाद की मुख्य वजह बेअदबी और कोटकपुरा फायरिंग मामले में बादल परिवार के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया जाना बताया जाता है। विधायकों ने राहुल गांधी से यह भी साफ कर दिया, अगर बेअदबी के दोषियों को सजा नहीं मिली तो कांग्रेस के लिए अगले चुनाव में मजबूती से खड़े हो पाना संभव नहीं रह जाएगा। वहीं पार्टी के भीतर नाराज नेताओं की सूची बढ़ती जाती है, जो कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएगी। जाहिर बात है। इसी बीच 3 सदस्य समिति ने सोमवार और मंगलवार को प्रदेश के 66 मंत्रियों, विधायकों, सीनियर नेताओं से बातचीत की। समिति में प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़, मुख्यमंत्री के सलाहकार कैप्टन संदीप सिंह सद्धू के साथ बात हुई। कैबिनेट मंत्रियों के अलावा नाराज नेताओं ने सबसे मुखर विधायक नवजोत सिंह सिद्धू भी समिति के सामने अपनी बात रख चुके हैं। इसी बीच एक कमाल और होता है। जैसे ही लैंडिंग होती है कैप्टन अमरिंदर सिंह की, आम आदमी पार्टी से निष्कासित 3 विधायक जो हैं कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं। तो इसको एक संदेश समझा जाता है सिद्धू के खिलाफ कि अगर आपको जाना है तो आप जाइए, मैं खुल के लड़ाई के मूड में हूँ। कुछ इसी तरह की चीज़ों को लेकर के प्रेशर बनाया जाता है सिद्धू के ऊपर। लेकिन इसी बीच एक कोशिश और भी जारी हो जाती है। कोशिश ये चालू हो जाती है कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए पंजाब का, और कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी जगह बने रहें। नवजोत सिंह को उप मुख्यमंत्री पद को दिए जाने से लेकर के कैप्टन खेमा नाराज हो जाता है। ऐसे में ये फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है और जिस तरह से किसान आंदोलन आने के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 2.5 घर की बढ़त बनाई है, वो खोने का डर है। लेकिन इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह को थोड़ा सा एक बड़े नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो कांग्रेस के लिए बड़ा दिल दिखाना होगा और दिखाना भी चाहिए था पहले से। इस तरह की चीज़ों में अगर बुजुर्ग या वरिष्ठ नेता अगर अपनी तरफ से कोई सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो आने वाली यूथ जनरेशन जो है कांग्रेस से जुड़ी हुई वो क्या करेगी। आपका क्या सोचना है अब तक के विवाद पर? इसमें दोषी कौन है? नवजोत सिंह सिद्धू दोषी हैं या कैप्टन अमरिंदर सिंह दोषी हैं? इस पर आपका क्या कहना है? आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? मैं आप सबसे, अपने सब्सक्राइबर से सवाल करना चाहूँगा कि इसमें आखिर जीत किसकी होगी? मेरा अनुमान ठीक निकलेगा या कुछ और बदलने वाला है कांग्रेस के अंदर? थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।